25 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिया है। ये स्ट्रक्चर्स या फिर फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस हैं जो डेली बोलचाल में काम आते हैं, डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। सो इस वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है सब्जेक्ट प्लस बी, बी यानी इज, एम, आर या फिर वाज वर प्लस विलिंग टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए, कई बार हम बताते हैं कि मुझे वहाँ जाने की इच्छा नहीं है, या फिर वह तुमसे बातचीत करने का इच्छुक था, या फिर मैं यह चीज़ खाने का इच्छुक हूँ। राइट, तो इच्छा करना, इच्छा रखना या फिर इच्छुक होना, अगर यह चीज़ बतानी हो, इस चीज़ को अगर बताना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट में अगर यूज़ करना है तो आप बी की जगह इज़, एम या फिर आर यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और आपको पास्ट में यूज़ करना है तो फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वाज या फिर वर का यूज़ करें। जैसे मुझे वहाँ जाने की इच्छा नहीं है, राइट, तो आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर, आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर। राइट, सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने एम लगाया और नेगेटिव है तो नॉट रखा, और नॉट के बाद विलिंग टू, और फिर जो काम करने की इच्छा नहीं है या फिर है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे रखेंगे गो, एंड देन अदर वर्ड्स, आई एम नॉट विलिंग टू गो देयर। एक और सेंटेंस लीजिए, वह तुमसे बात करने का इच्छुक था, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वह तुमसे बात करने की इच्छा रखता था। दोनों में किसी तरह से कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। मीन्स ही वॉज विलिंग टू टॉक टू यू, ही वॉज विलिंग टू टॉक टू यू। राइट, तो प्रेजेंट में आप इज, एम, आर यूज़ करें और पास्ट में फिर आप यूज़ करें वाज या वर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यह जो हेल्पिंग वर्ब है यह आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, प्लस टर्न, यह मेन वर्ब है, टर्न यह मेन वर्ब के रूप में आएगा, और टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्म है वह बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, प्लस एज। राइट, एज, यहाँ पर एज जो होगा यह ईयर्स के फॉर्म में होगा और सिर्फ यह नंबर रहेगा, प्लस अदर वर्ड्स ये यूज़ करते हैं। देखिए, मैं अगले महीने 20 का हो जाऊंगा। राइट, तो अगले महीने 20 का हो जाऊंगा यानी 20 साल का हो जाऊंगा। तो जिस तरह से हिंदी में हम सिर्फ 20 लिख दें या फिर 20 बता दें, साल लिखने की या फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से इंग्लिश में ईयर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स आई विल टर्न 20 नेक्स्ट मंथ, आई विल टर्न 20 नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर ईयर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल टर्न 20 ईयर्स, ईयर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल टर्न 20 नेक्स्ट मंथ, यानी मैं अगले महीने 20 का हो जाऊंगा, या फिर वह इस साल 35 का हो रहा है। राइट, मीन्स ही इज़ टर्निंग 35 दिस ईयर, ही इज़ टर्निंग 35 दिस ईयर। या फिर ही टर्न 15 लास्ट मंथ, पिछले महीने वह 15 का हो गया, 15 का हो गया, 15 साल का हो गया। ही टर्न 15 लास्ट मंथ, पिछले साल, पिछले महीने वह 15 का हो गया। राइट, तो अब जब आपको ये बताना हो कि वह कितने साल का हो रहा है या फिर कितने साल का हो गया, किसी समय पर, किसी पार्टिकुलर समय पर वह कितने साल का हुआ या फिर कितने साल का हो रहा है या फिर कितने साल का हो जाएगा, तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज़ वाई या फिर दैट इज़ वाई प्लस सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं इसीलिए तो मैं चुप रहा, या फिर हमें कहना हो इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पर इसीलिए का अर्थ है दैट इज़ वाई या फिर दैट्स वाई, दोनों में किसी तरह से हम कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं चुप रहा मीन्स दैट इज़ वाई आई रिमेन साइलेंट। अब यहाँ पर देखिए, चुप रहा मीन्स रिमेन्ड साइलेंट, पास्ट है इसलिए रिमेन्ड आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, दैट इज़ वाई आई रिमेन साइलेंट। या फिर इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया, दैट इज़ वाई ही टोल्ड मी नथिंग, दैट इज़ वाई ही टोल्ड मी नथिंग। राइट, तो दैट इज़ वाई मीन्स इसीलिए, शुरू में हम प्रायः इसको यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देयर इज़ हार्डली एनी, कंप्लीट फ्रेज है,
प्लस नाउन प्लस लेफ्ट, यह एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, राइट। जैसे आपको इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए यूज़ करते हैं हम इस फिक्स्ड स्ट्रक्चर को। मुश्किल से ही चीनी बची है, राइट। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, यार मुश्किल से ही कोई खाना बचा है, यानी मुश्किल से मेरे पास पैसे बचे होंगे, ऐसा हम कहते हैं, राइट। तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से इसको इंग्लिश में कहा जाता है देयर इज़ हार्डली एनी प्लस नाउन प्लस लेफ्ट। मुश्किल से ही चीनी बची हो, यानी देयर इज़ हार्डली एनी शुगर लेफ्ट, देयर इज़ हार्डली एनी शुगर लेफ्ट। या फिर मुश्किल से ही पैसे बचे हों, देयर इज़ हार्डली एनी मनी लेफ्ट, देयर इज़ हार्डली एनी मनी लेफ्ट, राइट। तो इस तरह से हम इस फिक्स्ड स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, मुश्किल से ही कोई चीज़ बची हो यह बताना हो आपको, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करें आप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ, यह एक फ्रेज़ है। इन टर्म्स ऑफ इसका अर्थ होता है के मामले में। अब यह जो फ्रेज़ है आप चाहें तो जो मेन सेंटेंस है उसके लास्ट में यूज़ कर दें या फिर पहले यूज़ कर लें। जैसे जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का प्रथम देश हो गया है, मीन्स इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में इसको आप लास्ट में यूज़ कर लीजिए या फिर पहले भी यूज़ कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पहले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, राइट। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है इन अ वाइल। इन अ वाइल का अर्थ होता है थोड़ी देर में, राइट। जैसे हम कहते हैं थोड़ी देर में ही वह लौट आया, या फिर थोड़ी देर में ही ट्रेन पहुंच जाएगी या फिर आ जाएगी। तो इस थोड़ी देर में इसकी इंग्लिश होती है इन अ वाइल। इसको हम प्राय लास्ट में यूज़ करते हैं। जैसे वह थोड़ी देर में ही लौट आया, मीन्स ही गॉट बैक इन अ वाइल, ही गॉट बैक इन अ वाइल, वह थोड़ी देर में ही लौट आया। इसी तरह का एक दूसरा फ्रेज होता है फॉर अ वाइल, लेकिन इसका अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़ी देर या फिर थोड़ी देर के लिए। जैसे यहाँ मेरा थोड़ा इंतज़ार करो, या फिर यहाँ थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो, या यहाँ मेरा थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो। मीन्स वेट फॉर मी हियर फॉर अ वाइल, वेट फॉर मी हियर फॉर अ वाइल, राइट। तो थोड़ी देर के लिए मेरा है इंतज़ार करो, वेट हियर फॉर मी फॉर अ वाइल, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई कैनॉट अंडरस्टैंड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंटेंस, या फिर आई फेल टू अंडरस्टैंड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंटेंस, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस सेंटेंस। अब देखिए आई कैनॉट अंडरस्टैंड या फिर आई फेल टू अंडरस्टैंड या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड मीन्स मैं समझ नहीं सकता या फिर मुझे समझ में नहीं आता, या फिर आई फेल टू अंडरस्टैंड यानी मुझे समझ में नहीं आता, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड यानी मैं समझ नहीं पाता। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद से पूरा का पूरा सेंटेंस आता है जिस तरह से आना चाहिए। जैसे मुझे समझ में नहीं आता, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो देखिए मुझे समझ में नहीं आता मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और क्यों क्वेश्चन वर्ड वाई, और से सेंटेंस तुम उसके पीछे पड़े हो, यू आर आफ्टर हिम। अगर कोई व्यक्ति है, लड़का है तो हिम कहिए, लड़की है तो हर कहिए। वाई यू आर आफ्टर हिम, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो टू बी आफ्टर समबडी मीन्स किसी के पीछे पड़ना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई यू आर आफ्टर हिम और आफ्टर हर, मुझे समझ में नहीं आता तुम उसके क्यों पीछे पड़े हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं समझ नहीं पाया वह क्या कहना चाहता था। तो अब देखिए पास्ट हो गया, प्रेजेंट में हमने कैन नॉट यूज़ कर लिया, पास्ट में हम कुडंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर फेल्ड टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर डिडंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तीनों में से किसी तरह का यूज़ कर लीजिए, किसी को भी। तो मैं समझ नहीं पाया वह क्या कहना चाहता था मीन्स आई कुडंट अंडरस्टैंड what he wanted to say, I couldn't understand what he wanted to say। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहता था, या फिर I failed to understand what he wanted to say, या फिर I didn't understand what he wanted to say।
तीनों में से किसी का भी यूज़ करिए, कोई समस्या नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, दैट काइंड ऑफ या फिर दिस काइंड ऑफ। दैट काइंड ऑफ मीन्स उस तरह का या फिर वैसा, और दिस काइंड ऑफ मीन्स इस तरह का या फिर ऐसा। जैसे इस तरह के आदमी मैं पसंद नहीं करता हूँ, मीन्स आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। या फिर वैसे लोगों से मैं बात नहीं करता, मीन्स आई डोंट टॉक टू दैट काइंड ऑफ पीपल, आई डोंट टॉक टू दैट काइंड ऑफ पीपल। तो दिस काइंड ऑफ पीपल इस तरह के लोग, ऐसे लोग, एंड दैट काइंड ऑफ पीपल उस तरह के लोग या फिर वैसे लोग। लास्ट में ये दोनों प्रायः आते हैं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी। बी मीन्स इज एमा या फिर वाज वर। प्रेजेंट हुआ तो इज एम आर यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। पास्ट हुआ तो फिर आप वाज या वर यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम यूज़ करते हैं फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ प्लस समथिंग, यानी किसी चीज़ का शौकीन होना, राइट। तो यहाँ पर जो समथिंग है, यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है, या फिर नाउन अगर नहीं आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, यानी किसी चीज़ का शौकीन होना या फिर कोई काम करने का शौकीन होना। तो काम करने का शौकीन होना अगर ये आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है। देखिए, मुझे नए नए कपड़ों का शौक़ है, या फिर मैं नए नए कपड़े रखने का शौक़ रखता हूँ, या फिर मैं नए नए कपड़ों का शौकीन हूँ, राइट। तीनों का मतलब एक ही है। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स, या फिर ही इज़ फॉन्ड ऑफ न्यू आउटफिट्स। क्लॉथ्स कपड़े, आउटफिट्स कपड़े, एक ही मतलब है। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स या न्यू आउटफिट्स, ओके। मुझे नए नए लोगों से मिलने का शौक़ है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया कि कोई काम करने का शौक़ है या कोई काम करने का शौकीन है। मुझे नए नए लोगों से मिलने का शौक़ है, तो मिलने का, यह काम करने का शौक़ है। तो मिलना, इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रख देंगे। मीन्स आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। मुझे नए नए लोगों से मिलने का शौक़ है, या फिर मैं नए नए लोगों से मिलने का शौक़ रखता हूँ, या फिर मैं नए नए लोगों से मिलने का शौकीन हूँ, एक ही बात है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफ़िकल्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें मुझे दिक्कत होती है या फिर किसी को दिक्कत होती है, ऐसे फ्रेजेस आते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं। जैसे अच्छा गिफ्ट चुनने में मुझे दिक्कत होती है, राइट। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गिफ्ट खरीदने जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस तरह का गिफ्ट चुने जो परफेक्ट हो, राइट। तो इस चीज़ को शो करने के लिए, इस चीज़ को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस फाइंड डिफ़िकल्ट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अच्छा गिफ्ट चुनने में मुझे दिक्कत होती है, मीन्स आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ परफेक्ट गिफ्ट। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ परफेक्ट गिफ्ट। एक और सेंटेंस लीजिए, नए लोगों से बात करने में उसे दिक्कत होती है। तो बहुत सारे लोग दिक्कत का सामना करते हैं, मुश्किल का सामना करते हैं जब वो नए लोगों से मिलते हैं या फिर बात करते हैं। तो ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू न्यू पीपल, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू टॉक टू न्यू पीपल। नए नए लोगों से बात करने में उसे दिक्कत होती है, राइट। तो सब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए, उसके बाद फाइंड इट डिफ़िकल्ट प्लस टू यूज़ करिए, और उसके बाद वर्ब यूज़ करिए जो काम करने में आपको दिक्कत होती है, उसके बाद से अदर वर्ड्स। लास्ट, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का अर्थ होता है फ़िलहाल, मीन्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट और उसके आगे भी, राइट। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट पीछे कुछ और था, एट प्रेजेंट में कुछ और है, और जैसा प्रेजेंट में है आगे भी वैसा ही रहने वाला है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ एज ऑफ नाउ, राइट। फिलहाल इसको हिंदी में होता है, इसका अर्थ फिलहाल यहाँ धूम्रपान बंद है। तो अर्थ समझिए इसका, फिलहाल यहाँ पर धूम्रपान बंद है, यानी इससे पहले धूम्रपान करना अलाउ था, लेकिन अभी से बंद है, आगे भी बंद रहेगा, ठीक है। अब उसके आगे पता नहीं क्या हो, लेकिन फ़िलहाल बंद है। मीन्स एज ऑफ नाउ, फ़िलहाल स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। एज ऑफ नाउ स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर,
और एक और एग्जांपल देखिए, फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, राइट। तो पहले कंडीशन कुछ और था, इस समय प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिनेरियो ये है, एज ऑफ नाउ 3 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, और इस मामले में कार्रवाई आगे चल रही है। सो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द नेबिंग ऑफ सम मोर पीपल, हो सकता है आगे और भी गिरफ्तारियां हों। तो एज ऑफ नाउ 3 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।